हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स पेपर 4 उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा है, सिलेबस देखा है कि किस तरीके से हमें सिलेबस यूनिट वाइज दिया गया है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया और स्कोप के बारे में पढ़ा है। ये आज हमारा थर्ड पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल लेवल, यानी कि हम एम्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कॉमर्स को स्कूल के अंदर पढ़ाने के, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एम्स। एम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। एम यानी कि आपका आपने कोई टारगेट सेट किया है, उसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे, क्या क्या आप मतलब कि प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसकी वजह से आप जो है उसको अचीव कर पाएंगे। एन एम इज ए रिजल्ट दैट योर प्लान आर इंटेंडेड टू अचीव, यानी कि आपको क्या अचीव करना है उसके रिगार्डिंग आप कुछ प्लानिंग करेंगे और उसके उस जो प्लानिंग है उसके थ्रू हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे और वो जो अचीव करेंगे हम, वही हमारा क्या होगा, एम होगा। एम इज ए फोर्सिंग दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट बिहेवियर। जैसे जैसे आप अपना कोई भी एम सेट करते जाएंगे तो आपको जो है मोटिवेशन फील होता जाएगा, आप मोटिवेट फील होंगे, उसके थ्रू आप जो है इजीली आप उस काम को करते हुए चले जाएंगे। यानी कि आपका एम ही जो है वो आपको मोटिवेट भी फील कराएगा, साथ के साथ आप उस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन में कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एम्स क्या क्या है हमारे, अगर हम कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं, यानी कि कॉमर्स टीचिंग के क्या क्या एम है। जो हम क्लास 11th और 12th में सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 11th और 12th में हम जो है स्टूडेंट को कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो उसका टारगेट क्या है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस, बच्चों के अंदर कॉमन सेंस को डेवलप करना कि अगर कोई पैसा वो कमा रहे हैं, मतलब कि कुछ भी अर्निंग वो कर रहे हैं, तो उसको एफिशिएंटली वो किस तरीके से यूज करेंगे जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि ये क्या है, एक डेवलप करता है कॉमन सेंस। बच्चों के अंदर कॉमन सेंस की डेवलपमेंट हम कॉमर्स के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन यानी कि कोई भी हमारे हम फैक्ट वगैरह को अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, थॉटफुल प्रोसेस हम फॉलो कर पाएंगे अगर हमें कॉमर्स की नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस, यानी कि आपको क्या है, एक ह्यूमिलिटी यानी कि पोलाइटनेस, आप पोलाइटली बिहेव करें, आप शॉर्ट टेम्पर्ड ना रहें और सबको मतलब कि जैसे जैसे जो जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उस काम को करके दें। तो यही है कि एक आपको सेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमिलिटी एंड सर्विस की। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स। जो आज की जनरेशन है, जो यंग जो स्टूडेंट हैं, वो आगे जाकर ट्रेडर्स का काम करेंगे। तो ट्रेडर जैसे कि कोई प्रोड्यूसर बनेगा, कोई सप्लायर बनेगा, कोई सेलर बनेगा, तो इस तरीके से यानी कि कॉमर्स हेल्प करती है बच्चों को एक एफिशिएंट ट्रेडर बनने में। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे आप बच्चों को कॉमर्स के बारे में पढ़ाते जाएंगे तो कॉमर्स में मेनली हमारा काम क्या है, मीनिंग हमने जैसे किया था कि बाइंग और सेलिंग का काम है, और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम क्या करते हैं, हम बाय और सेल का ही काम कर रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने में बच्चों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स, यानी कि जैसे जैसे आप कॉमर्स को बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन होती हुई जाएगी। जैसे कि बैंकिंग में आप किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, किस तरीके से हम इंश्योरेंस के बारे में मतलब कि काम कर रही हैं, हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टॉक क्या है, और अगर शेयर वगैरह जो भी हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे नॉलेज गेन कर पाते हैं अगर हम कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्वेंटिंग द स्टूडेंट विद इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। हम बच्चों को ये भी हेल्प करते हैं जानने में कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए क्या क्या प्रॉब्लम जैसे कि इंडिया में फेस की जा रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। तो उसका रीज़न भी बच्चों को पता लगाने में हेल्प करता है कॉमर्स, और साथ के साथ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से और अच्छी या बेटर हम कर सकते हैं, ये जानने में भी जो है कॉमर्स हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बिकम स्पेंड्थ्रिफ्ट एंड ऑनेस्ट, यानी कि आप जो भी पैसा आपने अर्न किया है उसको आप इतना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे जिससे आपको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यानी कि आपके पास जैसे कि 100 रुपीज हैं तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी हमें कॉमर्स ही सिखाता है। यानी कि आप एक 100 रुपीज को एक जस्ट कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं,
या फिर उन्हीं 100 रुपीज से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको और अर्न आप कर पा रहे हैं। तो यानी कि आपको एक जो भी आपकी इनकम है या फिर जो भी आपके पास सोर्स है इनकम का, उसको एक्सपेंड करने में और लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा कॉमर्स। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी कंटेम्पररी नेचर की प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अकाउंटिंग वगैरह बच्चे सीख रहे हैं आज के टाइम में, या फिर कोई भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम अकाउंटेंट, स्टीनोग्राफर, ऑडिटर। यानी कि जो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है वो क्या है, कहीं ना कहीं आगे जाके एक अकाउंटेंट की जॉब कर सकता है, वो स्टीनोग्राफर की जॉब कर सकता है, या फिर कोई ऑडिटर बन सकता है। या फिर जैसे कि आप हर कंपनी के अंदर ऑडिटर आपने देखे होंगे कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है कंप्लीटली कि कितना हमारा बैलेंस है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है वो इजीली वो कवर कर पाएंगे अगर उनको कॉमर्स की नॉलेज होगी। यानी कि कॉमर्स जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके ये एम्स है ताकि बच्चों को जो है नॉलेज मिल पाए, उनकी कॉमन सेंस इंक्रीज हो पाए, साथ के साथ वो अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। यानी कि जैसे कि अगर आप फ्री हैं इस टाइम पर तो आप उसका बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सब की नॉलेज आपको कॉमर्स जो है अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको गेन होगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल्स, यानी कि स्किल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने सीखा है एक्चुअल में, जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जो कंपनियों में आगे चलकर यूज होगा, तो उनसे रिलेटेड हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज के अंदर क्या आएगा, यानी कि डेफिनेशन हमें जानने को मिलेगी। अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका नेचर है, फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेंगी। ये सारी चीजें जो है हम नॉलेज गेन कर पाते हैं अगर हम कॉमर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन। जो कॉमर्स है उसका कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हर फील्ड के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कॉमर्स कर रहा है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा, नॉलेज गेन करने को मिलेगी। बेटर यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी हमारे पास एसेट है या फिर कुछ भी चीज है, उसको हम किस तरीके से बेटर यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि इकोनॉमिकली हमारी कंडीशंस कैसी हैं हमारी कंट्री की, वो हमें उस चीज की नॉलेज जो है कॉमर्स देगा। नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है, या फिर अलग अलग प्रोफेशंस हैं हमारे तो वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, उसके अलावा जो है वर्कर्स भी हैं वहां पर काम करने वाले, तो वो सारे क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और वहां पर कॉमर्स का क्या यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ही क्या है, मेनली पैसे स्लिप वगैरह कटना, अकाउंट्स मेंटेन करना। तो एक जो कॉमर्स है वो दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे डिसिप्लिन से कैसे इंटर रिलेटेड है हमें ये जानने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जब भी आप कॉमर्स पढ़ेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलेगी, वो चाहे बिजनेस स्टडीज की हो, इकोनॉमिक्स की हो, कॉमर्स की हो, अकाउंट्स की हो, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट है, इनकम टैक्स वगैरह है, आपको हर अलग अलग चीज की नॉलेज जानने को मिलेगी। या फिर जैसे कि हमारे इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, उनका यूज क्या है, हमें हर चीज के बारे में जानने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बेसिक नेचर। कॉमर्स का हमारा बेसिक नेचर क्या है, अगर हमें कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है तो तभी हमें जो है उसका नेचर समझ आ सकता है। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स और फिगर्स।
यानी कि कोई भी हमारे सामने फैक्ट दिए गए हैं, फिगर्स दी गई हैं, उनको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझने में हमें क्या है कॉमर्स हेल्प करेगा। और इसी तरीके से हम जो है कॉमर्स से नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल्स। स्किल्स भी अदर इंपॉर्टेंट चीज है। स्किल्स के अंदर थिंक करेक्टली, सबसे पहला पॉइंट यही आता है। जब भी आप कुछ भी काम करेंगे तो उसको पहले सोच समझ के ही करना चाहिए। तो आप जब भी कॉमर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहला स्टेप यही सिखाया जाता है कि आपको करेक्ट वे से सोचना होगा। नेक्स्ट आता है डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई कॉमर्स। जैसे जैसे आप कॉमर्स के बारे में जानेंगे, आपको नॉलेज मिली, तो उसके बाद आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप की जाएगी कि आप कॉमर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्किल ऑफ सर्वे। ये हेल्प करता है डेवलप करने में स्किल्स ऑफ सर्वे, यानी कि अगर हम कोई सर्वे वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे, उनका क्या क्या बेनिफिट होगा, हम सारी चीजें, या फिर उनका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, हम सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। डेवलप टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे जैसे आप कॉमर्स को ज्यादा जानने लगेंगे तो आपके अंदर एक जो है टेक्निक डेवलप आप कर पाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ये है कि जब भी इनकम टैक्स की जो हम फिल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है रिबेट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं टैक्स के अंदर, लेकिन आपको उसकी नॉलेज तभी होगी जब आपको क्या है कॉमर्स की नॉलेज होगी, इनकम टैक्स की आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। उसी के बाद जो है आप उन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है रिबेट ले सकते हैं टैक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी है, आप एक्चुअल में जब आप जो है अप्लाई करेंगे, नॉलेज तो आपने गेन की है कॉमर्स की, जैसे कि हमारे अकाउंट्स हम सीख रहे हैं, बुक कीपिंग कैसे बनाते हैं, जर्नल्स कैसे हैं, हम पूरा टोटल की टोटल चीजें सीख रहे हैं। अब उनको एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई आप करेंगे, आपको ये भी जो है आप इजीली डेवलप कर पाएंगे जब आप कॉमर्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस। कॉमर्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या उसके अंदर सिद्धांत लिखे गए हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या उनके फंक्शंस रहेंगे, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है स्किल से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि अब आप एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं, आपने नॉलेज गेन कर ली, आपको ये पता चल गया, आपने स्किल डेवलप कर लिए कि हमें किस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं, कौन सी एंट्री कहाँ करनी है या कहाँ नहीं करनी। अब आता है हमारा मेन और वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉमर्स को पढ़ाने का, वो है हमारा एप्लीकेशन, कि आप उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, एनालाइज करने में। जब भी आपको कोई डाटा दिया गया है आप उसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे। जैसे ही आपको अगर कॉमर्स की नॉलेज होगी, उसके प्रिंसिपल्स का आपको पता होगा, मेथड्स क्या क्या यूज करने हैं, किस तरीके से, आपको थ्योरेटिकल कंप्लीट नॉलेज है तो आप उसको फिर प्रैक्टिकल में आपने करके देखा है तो एक्चुअल में आप उसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्ट। किसी भी चीज को की प्रिडिक्शन करना, यानी कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट्स होती हैं, उसके अंदर स्टॉक के बारे में, यानी कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, जो हमारी शेयर्स मार्केट है, तो उसमें ये पता लगाने के लिए कि अब शेयर कौन सी कंपनी का ज्यादा इंक्रीज होगा, किस कंपनी का जो है लो पे चला जाएगा, तो ये कॉमर्स, अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व फैक्ट। ये जो है अगर आप कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप क्या है हर छोटे छोटे फैक्ट्स को जो है नॉलेज जो उनकी गेन करते रहेंगे और उसको अप्लाई करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप ओरिजिनलिटी, यानी कि आप ओरिजिनल चीजों के ऊपर ही काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग रिलेशनशिप। फाइंड रिलेशनशिप यानी कि एक, जैसे कि कॉमर्स का किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ कैसे रिलेशन में उनको रिलेट करना है, ये सारी चीजें जो है आप कॉमर्स को पढ़ने के बाद सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग। आपको एक आदत डेवलप होगी जब भी आप कॉमर्स को स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको एक सिस्टमेटिक जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। अब वो सिस्टमेटिक थिंकिंग का यहाँ पर मतलब ये भी है कि जब आप बाय या सेल करेंगे किसी भी चीज को, तो आप एक पहले ही एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मुझे बाय करना है, क्या मेरा प्रॉफिट रहेगा, क्या मेरा लॉस रहेगा, यानी कि आपको एक सिस्टमेटिक थिंकिंग आप जो है गेन करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, हमारी बैलेंस शीट वगैरह है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी कि परचेज या सेल से रिलेटेड हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं
उनको हम एनालाइज कर पाएंगे अगर हमें कॉमर्स की प्रॉपर नॉलेज रहेगी। आज की हमारी वीडियो में मैंने आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कराए हैं कि आप कॉमर्स को क्यों पढ़ाएंगे, क्या उसके एम्स है और क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे अगर आप कॉमर्स टीच कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।